हाय गाइस, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। आपको एक बहुत यूनिक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। आप भी कहोगे क्या है। मैंने मैं अभी एनालिसिस कर रहा था ऑलमोस्ट इस वाले स्टॉक का, लेमन ट्री। ठीक है, लेमन ट्री जो जो मैंने अपना वो बनाया है, तो ये आप देख सकते हो, ये है। इसमें दो ही स्टॉक आए हैं इस फेवर में, जो दोनों अच्छे लेवल पे हैं। ठीक है, इसको बाय किया जा सकता है। बट हमने जब एनालिसिस किया लेमन और इसका, तो ये तो अच्छे जगह पे है। बट लेमन का जब एनालिसिस किया, लेमन को हमने खोला, यहाँ पे लेमन को हमने खोला था, तो लेमन के हिसाब से जो है, लेमन हमें महंगा लगा। अभी इतने स्टॉक है जो सेम कैटेगरी में काम करते हैं। ठीक है, बट लेमन का है 154 का। ठीक है, इसका 380 का। प्राइस तो ठीक है, बट हमें सस्ता देखना ना, तो इसका 62 का है। ठीक है, इसका 62 का, जो कि ऑल सारी कंपनियों में से सबसे महंगा दोनों का, ये इसका भी महंगा है, इसका सस्ता है, सेम जबकि काम करता है। तो इसके हाफ रेट पे मिल रहा है, इसका मतलब बहुत बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए, डिविडेंड कोई नहीं दे रहा, बहुत अच्छी बात है, सेम है, 108 का है। ठीक है, इसका प्रॉफिट लेमन का, और इसी के कंपेयर में इसका 263 का नेट करोड़ में है। ठीक है, वहीं 26 का है इसका, और इसका भी ऑलमोस्ट 26 का ही है, तो लगभग सेम है। तो मैं क्यों ही महंगे रेट पे लेमन को बाय करूँ। ठीक है, ये देखो 378 है, और इसका देखो आप 864 का क्वार्टर सेल्स है। ठीक है, वहीं इसका 15 का है, और इसका ऑलमोस्ट स्टेबल है 11 का, मतलब कोई उतना अंतर नहीं है। ठीक है, सेल्स में। और वहीं आपका 12 है, तो ये आपका 23 है। ठीक है, ROE जो कि ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट सब में बीट कर रहा है, तो इसलिए मुझे ये पसंद आया। ठीक है, EIH। ठीक है, अब इसका जब हमने एनालिसिस किया, ये देखो EHI का एनालिसिस किया, तो हमने जो 6 मतलब, ये देखो, मैं इसको एक चार्ट पे भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। EIH, ठीक है, लिमिटेड। ठीक है, अब देखना, अब इसको मतलब इसको मैं कर लूँ डेली या वीकली या डेली, नहीं ठीक है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो 6 मंथ पे हमने देखा, तो ये बाइंग हमारा, ये 6 मंथ का जो मीडियन इसका पी है 31 का 31। ठीक है, तो 31 का मीडियन पी है, तो जब 30 मीडियन पी से ये नीचे आया, यानी नीचे हमें बाय करने में फ़ायदा है। तो यहाँ सस्ते में आप देखो 18 फरवरी 2025 को ये स्टॉक बाय कर, 18 फरवरी 2025। ठीक है, तो 18 फरवरी, एक मिनट, इसको मैं मंथली से डे वाले पे करता हूँ शिफ्ट। ठीक है, 18 फरवरी 2025 वीकली पे कर देता हूँ ना, ज़्यादा बेटर रहेगा ना। ठीक है, तो 18 फरवरी 2025, ये देखो 18 फरवरी है ना, ये देखो बिल्कुल 18 फरवरी 17 24, यानी 18 इन्हीं के बीच में है। ठीक है, तो यानी 311 रुपये पे मिला था, यानी सस्ते रेट पे मिल रहा था, इसलिए वो मीडियन पी अगर यहाँ बाय करते तो ऑलमोस्ट आपको 28% का रिटर्न मिल गया। तो ये होता है मीडियन पी का फ़ायदा। ठीक है, फिर से दिखाता हूँ इसको, नहीं इसको फिर से देखो, ये दोबारा कहाँ बाइंग हमें दिखाया, सस्ते रेट पे मिला, बाय किया, और यहाँ पे चाहे तो सेल कर दो, नहीं तो होल्ड करना चाहते हो तो होल्ड करो जब जब सस्ते रेट पे आ रहा है। ठीक है, दोबारा कहाँ मिला, मीडियम पी के नीचे, देखो यहाँ पे बाय कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मीडियम पी के नीचे होना चाहिए, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आया 20 जून 2025। अब 20 जून 2025 को हम देखते हैं, ये देखो 20 जून है ना, इसी बीच में है ना, 20 जून 2025 341, और इस टाइम है 377। ठीक है, तो फ़ायदा होता है या नहीं, बस इतना मुझे बता दो। 315% का रिटर्न मिला। ठीक है, यानी हम देख रहे हैं कि इसको हमने 6 मंथ के हिसाब से देख रहे हैं, तो 28 से 40%, 20%, 30% रिटर्न हमेशा जब पी दे रहा है तो मिल रहा है। अब इसको लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा है या नहीं ये देखना है, तो 1 ईयर पे कर सकते हो। ठीक है, 1 ईयर पे आपको 50%, 70% ऐसे रिटर्न मिल सकता है। तो आप देखो, पी एक तो हमारा यहाँ पे पी आया था मीडियन पी,
तो 33 पे, मतलब ये आया था ऑलमोस्ट 13 नवंबर 2024। 13 नवंबर 2024 को हम देखते हैं, ये देखो है ना, 13 नवंबर ये रहा, ऑलमोस्ट ये रहा 350 पे था। तो 350 पे था, तो यहाँ से जब स्टॉक गया तो 26% रिटर्न दिया। बस मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बस आपको समझाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद दोबारा कहाँ बाइंग है, फिर यहाँ बाइंग कर सकते हैं आप, थोड़ा सा प्रॉफिट ले सकते हो, बट फिर से वही स्टेबल हमारा आने लग गया। ठीक है, यानी अभी भी देखा जाए तो मीडियम पी से अपने सस्ते रेट पे चल रहा है, यानी लॉन्ग टाइम के लिए अभी भी अच्छा स्टॉक है। वही 3 ईयर में अगर देखें तो 3 ईयर में इसका मीडियन ये देखो यहाँ पे था, यहाँ पे था, इसके कंपेयर में अगर देखा जाए मीडियन और सस्ते पे मिल रहा है। इसका मतलब ये स्टॉक और बढ़िया है। जब जाएगा ना, अगर ये इंडस्ट्री अगर तेज़ी से ग्रो करती है तो सबसे पहले ये स्टॉक भागेगा, मतलब मार्केट कम उठेगा, ये ज़्यादा उठेगा। ठीक है, ये होता है। और 5 ईयर में अगर देखा जाए तो मीडियन भाई बिल्कुल ही सही जगह पे स्टेबल है, आपको बस बाय करना है, यानी ये स्टॉक बिल्कुल सही जगह पे बाय करने के लिए ठीक है। बट बाय करना तो 6 मंथ पे आके, अगर बाय करना है लॉन्ग टाइम के लिए तो 5 ईयर के लिए, तो 6 मंथ पे जब ये मीडियन फिर से इसके ऑलमोस्ट पास आए या इधर के आसपास आए तो आप बाय करना। थोड़ा सा मतलब अभी हाई पे है, इसके नीचे आता है तो आप बाय कर सकते हो। ये है 5 ईयर के लिए। ठीक है, और आपको बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। अब वहीं बैलेंस शीट ये सब देखा हमने, तो वो भी हमें काफ़ी यूनिक लगा। देखो सेल्स ग्रोथ 300 से स्टार्ट किया और 800 पे पहुंचा दिया। ठीक है, 2022। ठीक है, और वहीं हाफ इसका एक्सपेंस है, मतलब हाफ प्रॉफिट हो गया हमारा सीधा सीधा। ठीक है, और ओपीएम भी देखो, ओपीएम परसेंटेज, ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन देखो 41, 26, 41 स्टेबल है, मतलब स्टेबल होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अभी मतलब 40 है तो 6 पे आ जाए, 10 पे आ जाए, ये नहीं चलना चाहिए, मतलब स्टेबल होना चाहिए। जैसे 4 से 25 हुआ, 21 हुआ, 36 हुआ, ये स्टेबल था, तो ऐसे स्टेबल होना चाहिए। और इंटरेस्ट देखो ना के बराबर है भाई। मतलब इन कंपनी को कर्जा तो देना ही नहीं है, इंटरेस्ट पे कर ही नहीं रही, बहुत कम कर रही है। ठीक है, अपने प्रॉफिट के हिसाब से देखो तो कम कर रही है। ठीक है ना। और डिप्रिसिएशन देखो 33% का है, जो कि ये स्टेबल है, इतना पहले से जा रहा है। ठीक है, और हमारा जो और क्या देख सकते हैं, प्रॉफिट देखें ईयर वाइज ईयर, तो देखें 1500, 1600, 1600, 1600, 1800, 1500, 400, 500, 2700। ठीक है, यानी देखो यहाँ से 21 में आया था ये 400, फिर उसके बाद 900, तो यहाँ से भी मार्च 2022 से, आप अगर किसी ने बाई किया मार्च 2022 से, बस इसका रेवेन्यू देखकर मार्च 2022 अगर याद कर लो, मार्च 2022। ठीक है, ठीक है, मार्च 2022 ही रहा। तो जिसने भी 126 रुपये में बाय किया, आज वो उसका पैसा 300-400 पे है स्टॉक, पैसा अच्छा खासा बन गया। ठीक है, तो ये है कुछ चीज़ें जो आपको देखना चाहिए स्टॉक बाय में। तो देख रहे हो ना, जैसे उछाल आया और उसके बाद लगातार ये प्रॉफिट बढ़ता ही गया। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हमारा ओपीएम वही है सेम, 22 यहाँ पर माइनस में गया था, बट फिर से स्टेबल आ गया। ठीक है, तो ये एक अच्छा है। इंटरेस्ट भी हमारा सेम वही 21। ठीक है, और अर्निंग पर शेयर देखना चाहिए 1.5, 1.2, 2 -5, 10, 11, यस, 2 ग्रोथ से बढ़ता जा रहा है। तो ये है। और कंपाउंडेड रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर में 6%, 5 ईयर में 7% और 3 ईयर में जो है कि 16% और लास्ट में 18%। ठीक है, वहीं CGR हमारा है 13.45, जो कि बहुत अच्छा है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट ग्रोथ अच्छा खासा परसेंटेज में दिख रहा है। ठीक है, और बैलेंस शीट आप देख सकते हो। बैलेंस शीट में हमें पहला रिजर्व देखना है, क्योंकि पैसा होना चाहिए कर्जे के हिसाब से। तो पैसा बहुत अच्छा खासा रखा है और इन्होंने बढ़ाया है, पैसा डबल कर दिया। ठीक है, 5 सालों में। और उसके बाद बोरोइंग देखो, कर्जा ये कम कर रहे हैं, यस, कर्जा तो देखो कम कर रहे हैं। तो ये है ना इनकी, यानी मैनेजमेंट अच्छी काम कर रही है। ठीक है ना।
और इक्विटी देखो 114 से स्टार्ट हुआ था और 125 के आसपास है, तो बढ़ ही रहा है, लेकिन नहीं तो घट भी नहीं रहा, स्टेबल है। ठीक है, और देखते हैं इन्वेस्टमेंट, देखते हैं इन्वेस्टमेंट किया है 247 करोड़ का था इन्वेस्टमेंट, क्या बढ़ता गया है? यस, 548 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो ब्याज भी आता होगा, इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो ब्याज वहीं से आ रहा है इनके पास। ठीक है, और देखो कैश फ्लो एक्टिविटी, देखो कैश फ्लो तो लगभग सुधारा इन्होंने 3 ईयर से 600, 700 और 800। ठीक है, कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही, यानी सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही होना चाहिए, इन्वेस्टिंग से नहीं। इन्वेस्टिंग मतलब क्या? इन्वेस्टिंग जो पैसा वो इन्वेस्ट किया है उस पर लॉस हुआ उनको। ठीक है, तो इससे हमें मतलब नहीं है, हमें ऑपरेटिंग यानी मेन बिजनेस, कोर बिजनेस से हमें कितना पैसा हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ठीक है, ओके। और अगर ये भी देखा जाए, अगर इसको भी देखो तो यहाँ से देखो 99, 160, 113 ये घटा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है ना, कुछ समय में पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, यही है, इससे ज़्यादा क्या ही। और FI ये होल्डिंग थोड़ा सा देख के समझते हैं। प्रमोटर था 35% 2022 में, क्या इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है? देखो 35, 32 घटा लिया है। ठीक है, बट इन्होंने स्टेबल कर लिया है, 32 ही है अभी तक। ठीक है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है कई सालों से। FI देखो 3% थे, 3%, 4% रह गए, 4% से अब यहाँ से देखो 4 से 5 हुए, 5 से 6, 6 से 5, 5 मतलब स्टेबल है FI। ठीक है, गवर्नमेंट ने अपने इंक्रीज़ किया नहीं, पब्लिक ने अपना 47% स्टेक पब्लिक के पास है। ये थोड़ा दुख वाली बात है, पब्लिक के पास होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो जितना मैंने बताया उतना मैंने बता दिया आपको। ये स्टॉक रिकमेंडेशन है, आप बाय कर सकते हैं और अच्छे रेट पे मिल रहा है। ठीक है, धन्यवाद।